काला नमक धान जो है पिछले वर्ष भी हमने लगाया था, लेकिन शुरुआत की थी लगभग 20 एकड़ से। इस वर्ष हमने इसे 100 एकड़ में लगाया है कि इसका जो पौधा है उसकी ऊंचाई कम है। तेज हवाओं और तेज पानी से पौधा गिरता नहीं है तो हमारे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अन्य जो धान लगाते हैं और काला नमक है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन का अंतर रहता है। काला नमक देर में कटाई होगी। हाँ, काला नमक में एक विशेष ध्यान देना है कि आपको जो है समय पे नर्सरी तैयार करनी है। काला नमक धान की खेती वैसे तो मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में होती है। हालांकि कई और जगह अब किसान जो हैं इस वैरायटी को लगाने लगे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं। लेकिन आज हम पहुंचे हैं बांदा में, और बांदा में आपको एक ऐसे किसान से मिलवा रहे हैं जो काला नमक धान की खेती कर रहे हैं बहुत बड़े स्तर पर। 2, 4, 10 एकड़ में नहीं बल्कि पूरे 100 एकड़ में उन्होंने इस बार काला नमक धान लगाया है। और ये काला नमक धान की तरफ इतना ज़्यादा रुझान क्यों हुआ, ये आज हम उस किसान से ही जानेंगे। हम पहुंचे हैं खेरवा गांव में, हमारे साथ है विज्ञान शुक्ला जी। तो विज्ञान जी, ये बताइए कि धान की खेती तो इस पूरे बेल्ट में बहुत है, लेकिन काला नमक धान और वो भी 100 एकड़ में, समझ नहीं आता बुंदेलखंड में है या पूर्वांचल में। काला नमक धान जो है पिछले वर्ष भी हमने लगाया था, लेकिन शुरुआत की थी लगभग 20 एकड़ से, क्योंकि इसका जो है पूर्वांचल से हमें चावल मंगाया और खाया तो बहुत टेस्टी और सुगंधित और खाने में बहुत अच्छा चावल लगा ये। इसकी वजह से हम लोग जो है इसका बीज मंगाया और बीज मंगा के हमने लगभग 20 एकड़ में इस धान को हमने लगाया। लगाने के बाद जो है ये अच्छा उत्पादन हुआ इसका। अच्छा उत्पादन के साथ साथ और अच्छा मूल्य भी हमें प्राप्त हुआ। इतने लोग उसको पसंद किए, इतने ज़्यादा लेने वाले लोग थे कि हमारे पास कम था मटेरियल। पिछले साल तो 20 एकड़ में लगाया था, इस वर्ष हमने इसे 100 एकड़ में लगाया है। पूर्वांचल की जो जलवायु है, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो अलग हैं, बुंदेलखंड की बिल्कुल अलग है। हमारा जो क्षेत्र है ये चित्रकूट धाम मंडल में बांदा डिस्ट्रिक्ट में पानी का वाटर लेवल बहुत अच्छा है और नहरें भी हैं, पर जल स्तर बहुत बढ़िया यहाँ है, इसलिए धान की फसल हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो जाती है। और काला नमक धान में एक और विशेषता बहुत बड़ी हुई हमारे लिए कि इसका जो पौधा है उसकी ऊंचाई कम है। जब इसमें बाल निकलती है, बड़ी लंबी सी अच्छी बाल निकलती है, वजन भी होता है, लेकिन पौधे का तना इतना मजबूत होता है, तेज हवाओं और तेज पानी से पौधा गिरता नहीं है तो हमारे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना उत्पादन हो गया काला नमक धान का आपके यहाँ 1 एकड़ में? पिछले साल तो हमारे यहाँ लगभग वही 15-16 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन हुआ है। और ये बेच क्या रेट रहे हैं यहाँ पे? धान तो बेचा नहीं, क्योंकि उसका चावल की ही इतनी ज़्यादा डिमांड थी, जितना हमारे पास था उससे ज़्यादा थी, इसलिए हमने चावल ही उसको मिनी प्लांट में निकलवा करके रखा और चावल बेचा। 150 रुपये किलो के हिसाब से हमारा चावल चला गया। तो अगर 15-16 कुंटल धान निकलता है तो चावल बनने का कितना रह जाता है? तो 15 कुंटल का मान के चलिए कि चावल बनेगा 10-11 कुंटल। तो यानी अगर 10 कुंटल भी मान लें, हाँ, और जो आप रेट बता रहे 15,000, तो 1.5 लाख का चावल हो गया 1 एकड़ से। बिल्कुल। अच्छा, धान वैसे क्या रेट यहाँ पे निकल जाता है काला नमक? तो धान निकल जाएगा लगभग वही मान के चलिए कि 8,000 रुपये के आसपास। तो लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1,20,000 के आसपास तो धान हो गया। वो धान भी हो गया। साधारण धान जो करते हैं वो यहाँ 1 एकड़ में कितना होता है? साधारण धान यहाँ पर लगभग मान के चलिए 20 भी हो जाता है, और तमाम हाइब्रिड में भी है वो 25 भी हो जाते हैं कुंटल में। वो क्या रेट बिकते हैं? उनका रेट लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का धान बिकेगा, और चावल उनका बिकेगा 4,000 से 4,500 रुपये का। यानी अगर 3,000 भी मान लें धान उनका और 20 कुंटल भी निकला, हाँ, तो 60,000 का हुआ। और ये 1,20,000, दुगना सीधे। बिल्कुल दुगना। मुझे 20 वर्ष हो गए एग्रीकल्चर का काम करते हुए। मैंने पूरा जो है प्राकृतिक खेती की है। 20 काला नमक भी पूरा प्राकृतिक चल रहा है। काला नमक भी DAP, यूरिया और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग हमारे खेत में किसी भी फसल पे नहीं होता। हम टोटल गोबर और गौमूत्र के द्वारा खादें तैयार करते हैं और उसका यूज करते हैं। इसका जो समय है, जो बाकी धान आप लगाते हैं और जो काला नमक, इनमें अंतर क्या रहता है? लगभग 10 जुलाई तक तो इसका लास्ट हो जाना चाहिए। अब की बार देरी हो गई, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा बारिश के वजह से, पानी के वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हुई हैं, लेकिन फिर भी हम इसको काफी समय से लगा दिए हैं। धान की जो दूसरी वैरायटी आप लगाते हैं उनकी
कटाई हार्वेस्टिंग कब करते हैं और काला नमक कब करते हैं? मतलब कितने दिन का अंतर लगभग रहता है इसमें? अन्य जो धान लगाते हैं और काला नमक है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन का अंतर रहता है। काला नमक देर में कटाई होगी। हाँ, थोड़ा सा, ताकि दूसरी फसलें हमारी जो पक गई हैं उनको काट के और उनकी मराई करते हैं, तब तक में 10-15 दिन में हमारा काला नमक तैयार हो जाता है, तो हम उस पे लग जाते हैं। आपका तो एफपीओ भी है? हाँ, एफपीओ भी है। कितने किसान जुड़े हैं? 450-500। उन किसानों तक काला नमक नहीं लेके जा रहे धान जो है अभी? 60 किसान हमारे साथ जुड़ा है, जिन्होंने 2-2 एकड़ में, 1 एकड़ में, 4 एकड़ में, इस तरह किसानों ने बीज लिया है हम ही से। हमने उनको बीज दिया है और हमने ये और बीज ऐसे दिया है, पैसे नहीं लिए। हमने कहा जो धान हमारा बीज के रूप में आप काला नमक का ले रहे हैं, जब आपका हो तब उसको हमें वापस कर देना। किसान कहाँ ढूंढेगा बाजार इतने महंगे धान का? मिल पाएगा आसानी से? नहीं, उनको बाजार नहीं मिलेगा, तो उनका हम सारा जो उत्पादन होगा वो हम खरीद लेंगे और हम अपने स्तर से उसको बेच लेंगे। आप अपने लिए बाजार कहाँ तलाशा आपने? बुंदेलखंड, ये आपका कुछ मध्य प्रदेश का भी एरिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे बगल में सतना है, छतरपुर है, सागर है, और यहाँ जैसे प्रॉपर हमारे बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, यहाँ हमारा पर्याप्त चावल जाता है। सबसे ज्यादा काला नमक धान की खेती में ध्यान रखने वाली बात क्या? काला नमक में एक विशेष ध्यान देना है कि आपको जो है समय पे नर्सरी तैयार करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अगर आपने समय से नर्सरी तैयार की तभी समय से आप उसकी रोपाई करा पाएंगे। अगर नर्सरी समय से तैयार की है, समय से रोपाई की है और आपने समय समय पर उसमें खाद दिया, तो उस फसल में उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी और आपकी बढ़िया फसल होगी। 100 एकड़ तो हो गया काला नमक, बाकी 25 एकड़ में क्या लगाया है? 25 एकड़ में हमने लगाया है महाचिन्नावर। ये कौन सा है वैरायटी, कहाँ की? ये महाचिन्नावर हमारे प्रॉपर चित्रकूट धाम मंडल की है। ये चावल भी अगर खेत में खड़ा है तो अपनी महक देता है पूरे क्षेत्र में। ये 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है? 16-17 कुंटल। मतलब 20 है ये काला नमक से? हाँ, काला नमक से तो 20 है, चाहे 1-2 कुंटल ही ज़्यादा हो एकड़ में, लेकिन ज़्यादा ही होगा। और दाम इसका? दाम भी अगर 15,000 रुपये में हमने बेचा है पिछले साल काला नमक चावल, उसको 18,000 रुपये का 1 कुंटल बेचा है महाचिन्नावर को। ये बताइए फिर कि जब काला नमक से उत्पादन भी ज़्यादा, दाम भी ज़्यादा, इसका रकबा कम और काला नमक का ज़्यादा, ऐसा क्यों? काला नमक धान का पौधा छोटा होने के कारण तेज हवाओं और पानी से वो फसल गिरती नहीं है और महाचिन्नावर पूरा गिर जाता है। गिरने से उसमें पैदावार कम हो जाती है और उसमें जो कटाई का खर्च है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी खर्चा बढ़ गया तो कुल मिला के मुनाफा फिर कम है, इसलिए उसको कम रखा है। इसलिए उसको कम करते हैं। शुक्ला जी, अपना कोई मोबाइल नंबर, अपना कोई संपर्क के लिए नंबर जरूर हमारे दर्शकों को बता दें। 900050736667। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो आपने देखा कि किस तरह से बुंदेलखंड की धरती पर अब ये जो काला नमक धान है कितने बड़े पैमाने पर किसान को रास आ गया, उन्होंने करना शुरू किया और सिर्फ खुद नहीं कर रहे बल्कि दूसरे किसानों को भी वो अब काला नमक धान की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें बीज उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इसका क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़े और उसके बाद धान की खेती से ही किसान जो है एक अच्छी आमदनी भी कर सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।